सोनिया गांधी पे हमले, राहुल गांधी पे हमले, शब्दों से ये मैं कह रहा हूँ। प्रोपगंडा अपना करके केवल राहुल जी सोनिया गांधी जी की छवि को बिगाड़ने के लिए ये सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को भी इसमें आरोपी बताया गया है। देखिए, एक आरोप केवल मनगढ़ंत है और केवल एक छवि बिगाड़ने के लिए, राहुल जी और सोनिया जी की छवि को बिगाड़ने के लिए केवल एक मनगढ़ंत कहानी बना के। मनगढ़ंत कैसे? मनगढ़ंत ऐसे कि सुब्रमण्यम स्वामी जी मुकदमा दायर कराते हैं निचली अदालत में और खुद जा करके उसको दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे ले लेते हैं और स्टे आज तक बरकरार है। लेकिन सरकार के जो पाले हुए लोग और जो सरकार के इशारे पे काम कर रही है ईडी सीबीआई, ये एक मनगढ़ंत आरोप बना करके तमाम उसमें नेशनल हेराल्ड हो, नवजीवन अखबार जो कांग्रेस के आज़ादी के समय से निकलता रहा है और आज़ादी की लड़ाई लड़ने में नेशनल हेराल्ड ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस अखबार को साजिशन बदनाम करने के लिए, गांधी परिवार को साजिशन बदनाम करने के लिए ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की का षड्यंत्र और उसमें अधिकारी, ईडी के अधिकारी इसमें मोहरे बने हुए हैं। कहीं नहीं, आप 25 अप्रैल का हम सबको, पूरे देश को बहुत बेसब्री से इंतजार है कोर्ट में, जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार मुंह की खाएगी और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी सूर्य की तरह तब करके उस कोर्ट से निकलेंगे, बेदाग निकलेंगे। तब आप देखिएगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो इनके टुचपुजिए कार्यकर्ता जो हमारे कार्यालयों पे आकर के हमारे जगह जगह जा रहे हैं, आप खुद देखिए, एक जगह कहीं वो पुतले कन्फ्यूजन में कोई किसी ने मना किया कि राहुल गांधी मुर्दाबाद का नारा मत लगाओ, बड़ा मेहनती नेता है, वो नहीं माना वहाँ का जिला अध्यक्ष, उसी के कार्यकर्ता उसको पीटने लगे। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, मैं आपको उपलब्ध, ये सब भी हो रही है देश में, ये सब भी हो रहा है देश में, क्योंकि अब ये लड़ाई सत्य और झूठ के बीच की लड़ाई है और इस देश में हमेशा सत्यमेव जयते हुआ है और इसमें भी सत्यमेव जयते का नारा। कानून पे पूर्ण यकीन है आपका? पूरी तरह से कानून पे पूर्ण यकीन ही नहीं, पूरा भरोसा है। और कानूनी जो अभी मैं उस पर आपका ध्यान भी आकृष्ट करा दूँ, अभी आप देखिए कि संघ के मोहरे वो संवैधानिक पद पे हैं, मुझे कहने में दुख के साथ कहना पड़ रहा हूँ, जिम्मेदार पद पे हूँ, अधिवक्ता भी हूँ, मैं पदों की मर्यादा को जानता हूँ। हमारे उपराष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक एलिगेशन लगाने का काम किया गया है। मैं दावे से कह रहा हूँ, आज इस देश से कोर्ट हटा दीजिए तो आप कहीं भी किसी के साथ अत्याचार अन्याय होता है तो बोलता है, उसकी सबसे पहली आवाज़ ही होती है कि चलो, मतलब मैं भोजपुरी में इसको बता रहा हूँ कि चल ये पूरा मामला फर्जी है क्या चौबे जी? निश्चित रूप से पूरी तरह से फर्जी है नेशनल हेराल्ड का मामला, कहीं कुछ नहीं, केवल उसको सजा कर हाइप हो रहा है मीडिया में, हर जगह यही चल रहा है इस समय। प्राइम टाइम देख लीजिए, हर शो देख लीजिए, लगातार यही चल रहा है, सोनिया गांधी पे हमले, राहुल गांधी पे हमले, शब्दों से ये मैं कह रहा हूँ। प्रोपगंडा अपना करके केवल राहुल जी सोनिया गांधी जी की छवि को बिगाड़ने के लिए ये प्रोपगंडा अपनाया गया है। लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया में अनुराधा जी इस तरह के हमले लगातार कर रही है। देखिए, जब ये भाजपा सरकार है, जब राहुल गांधी जैसे नेता की उस छवि से डरती है तो ये इन तरह के तमाम आरोप लेकर के चली आती है। इसके पहले भी ईडी जैसे जांच बैठी थी राहुल गांधी जी के ऊपर और उन्होंने बेदाग दमदार तरीके से जवाब देते हुए, साफ अपनी छवि को निकालते हुए और उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की। अब वो फिर डरी हुई है सरकार, गुजरात में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, जिससे ये जब ये इनका जब डर का इनके अंदर भय जब बढ़ जाता है तो इस तरह का ईडी का प्रयोग ये करते हैं और हमारे राहुल गांधी फिर उसी तरह से दमदारी से बाहर आएंगे। एक समय था जब राहुल गांधी को घर से ही निकाल दिया गया था जी, ये भी उनका सदस्यता तक रद्द कर दिया। ये उनकी तुच्छ मानसिकता दर्शाती है, उनका ये भय दिखाता है कि वो किस तरह से एक गांधी परिवार के नेता के साथ जो है वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आज अभी राघवेंद्र जी का ये कहना था, राघवेंद्र चौबे जी ये कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई दोनों पे भाजपा का आधिपत्य हो गया है, ऐसा उन्होंने बयान दिया। तो अब न्याय की उम्मीद कहाँ आप करेंगे? सिर्फ न्यायालय से ही कर सकती हैं? आपका मानना तो सब कुछ तो भाजपा ने हाईजैक कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो अखबार हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये सारे जो जितने भी तंत्र हैं, प्रोपेगेंडा चल रहा है। जी बिल्कुल, ये चल रहा है। तो विपक्ष से क्या, विपक्ष भी तो कुछ करे, विपक्ष से भी तो कुछ उम्मीदें हैं, आपके भी तो वोटर हैं। जी बिल्कुल, हम सड़क से संसद तक लड़ने का काम कर रहे हैं। हम अपने राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं और उन्होंने कहा है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है और बब्बर शेर की तरह दहाड़ कर सड़क पर लड़ने का काम कर रहा है। मोदी जी लगातार ये आरोप, हालांकि सोनिया गांधी इस पे तो लगी रहे, नेशनल हेराल्ड का मुद्दा चल रहा है, साथ ही साथ देश में एक और मुद्दा चल रहा है, वक्फ बोर्ड।
सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा कि जब मुस्लिमों की एंट्री हिंदुओं में नहीं है तो उसमें फिर हिंदू जो है उसमें एंट्री क्यों कर रहे हैं मुसलमानों के बोर्ड में। आपके यहाँ जो तिरुमाला में मंदिर है उसमें मुस्लिम हिंदू नहीं है और इसमें जो है उसमें मुस्लिम नहीं है। कहीं है आपका आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड उसमें भी नहीं है। तो आप वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री मुसलमानों की एंट्री क्यों करना चाहते हैं? देखिए ये भी मामला मैं दो ही शब्दों में यही कहूँगी जो हिंदू मुस्लिम इतना देश में हो रहा है कि दोनों सीक्वेंस भी गड़बड़ा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है। बिल्कुल। हालांकि ये सवाल मैं वक्फ बोर्ड को लेकर के कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम करना हमारे चैनल का कभी मकसद रहा ही नहीं। मैं इस पे भी नहीं हिंदू मुस्लिम पे नहीं कहूँगी। मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जो ये मामला है जो इनके उद्योगपति हैं जो इनके जिनकी ये छत्र छाया में पल रहे हैं कुछ ज़मीनें उन्होंने भी ली है उसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री जो है ये पूरा जो है ये चक्रव्यूह जो इस बोर्ड के नाम पर करना। अच्छा एक बात बताइए।